नमस्कार दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं शिवपुराण रुद्र संहिता चौथा अध्याय कामरति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को श्राप दिया कि शिवजी उन्हें भस्म कर देंगे। तब कामदेव जी के बार बार अनुरोध करने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि शिव पार्वती विवाह जिस समय होगा उस समय इन्हें फिर से देह प्राप्त हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ, नारद जी इस अध्याय में पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ, आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताइए। भगवान काम और रति का विवाह हुआ या नहीं, आपके शाप का क्या हुआ, कृपा इसके बारे में मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, शिवजी के वहाँ से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपके ही समान गुणों वाली मेरी परम सुंदरी व सुशीला मेरी कन्या को तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री सर्वगुण संपन्न है, हर तरीके से आपके योग्य है। हे महातेजस्वी मनोभव, यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह सउल्लास संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की बेटी रति बड़ी सुंदर थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। वे रति पर पूरी तरह से मोहित थे। उनका विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठा लिया, तो रति भी कामदेव को पाकर उसी तरह खुश थी जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी थी। उस समय आनंद और खुशी से सरोबार कामदेव व रति भगवान शिव का शाप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का ये कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, आप मुझे बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के बाद सब देवताओं के अपने अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गई, उनका विवाह कब और किससे हुआ। संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए।